बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी ब्रिटिश एंकर साइमा मोहसिन, इन्होंने सीएनएन के खिलाफ बरतानिया के अंदर हेयरिंग केस जीत लिया है। अब असल में उसकी बड़े पैमाने पर समाअत होगी और उसके बाद सीएनएन को जो हर्जाना पे करना पड़ेगा और जो सीएनएन को झटका लगेगा पूरी दुनिया के अंदर, वो देखने लायक होगा। और ये बहुत बड़ी विक्ट्री, इतनी बड़ी विक्ट्री है साइमा मोहसिन की, इतनी बड़ी विक्ट्री है कि इसके बाद आप ये समझ लें उन्होंने सही मायनों के अंदर उस इस्टेब्लिशमेंट के चैनल को हार डाला है जिसके खिलाफ ट्रंप जब तकरीर कर रहा होता था तो वो कहता था कि इसका कैमरा मूव कर दें, और वो कहता था कि इस काबिल नहीं है, ये बड़ा ज़बरदस्त मज़ेदार काम है। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि साइमा मोहसिन ब्रिटिश पाकिस्तानी, ये डॉन में भी काम कर चुकी हैं, पाकिस्तान में भी काम कर चुकी हैं, फिर ये उसके बाद ब्रिटिश चूँकि नेशनल है तो ये बाहर मुंतकिल हो गई। ये सीएनएन के साथ काम करती रही। 2014 के अंदर इसराइल और फ़लस्तीन की आपस में लड़ाई हुई तो ये वहाँ पर थी। तो सीएनएन के कैमरामैन ने गाड़ी चढ़ा दी इनके पाँव के ऊपर, तो इनके टिश्यूज जो थे वो फट गए और क्रॉनिक पेन इनको निकल आई। यानी आप ये समझ रहे डिसेबिलिटी इनकी हो गई। अब ये फील्ड में नहीं जा सकती थी प्रॉपरली। इन्होंने सीएनएन को कहा कि आप मुझे एंकर के तौर पर रख लें, क्योंकि जाहिर सी बात है उनका एक मिजाज होता है। उन्होंने ये सोचा कि नहीं, ये सांवली है तो हम इसको रख नहीं सकते, जबकि दुनिया के अंदर ये जो इन्होंने रेसिज्म किया, तो दुनिया में ऐसा कौन सा मुल्क है कि जहाँ पर ये मामला नहीं होता। लेकिन आप इस तरह ट्रीट करते हैं अपने वर्कर्स को, और वो भी आपका काम करते हुआ है, या तो कोई और काम हो कि वो अपने किसी ट्रिप पर गई हो या फलाना हुआ। तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने इसको फारिग कर दिया कि भाई, और साथ ये कहा कि आपकी शक्ल इस काबिल नहीं है कि हम आपको बतौर एंकर के तौर पर रख सकें। इन्होंने कहा कि आप स्टूडियो में मैं रख दे मुझे, यानी मैं कोई एंकर के तौर पर काम कर सकती हूँ, तो आप मुझे उधर रख रहे। तो उन्होंने कहा कि आपकी शक्ल इस काबिल नहीं है कि हम आपको एंकर के तौर पर रख सकें, यानी आपका जो लेवल है वो बस इतना ही था और अब आपको हम देख नहीं सकते। ये असल में वार्नर ब्रदर की जो डिज्नी कंपनी है, ये उसको ऑन करता है सीएनएन, यानी ये उनका है नेटवर्क। अब इस सारी सूरत हाल में वार्नर ब्रदर पूरी दुनिया के अंदर अरबों डॉलर्स के मालिक हैं और दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट, अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट सारे काम उनके थ्रू करवाने वाली। अब असल में सूरत हाल उसके बाद क्या पैदा हुई कि इन्होंने उनको सू कर दिया। अब बड़े बड़े सू नहीं कर पाते, वो इतना बड़ा इदारा है, अब उसको सू कर दिया। पहले तो बात है आपकी केस की जो हेयरिंग होती है वो ही नहीं एक्सेप्ट होती। इनकी जो हेयरिंग है उन्होंने वो जीत ली है और वो इतना खुश हैं, इतना ज़्यादा खुश हैं कि इसके बाद वहाँ पर जो ट्रिब्यूनल है वो फैसला करेगा, और वो जो फैसला करेगा उसमें वो बताएगा कि सीएनएन ने डैमेजेस में साइमा मोहसिन को कितना पैसा पे करना है, जॉब पर रखना है या नहीं रखना है फलाना। क्योंकि इस वक्त ये जो काम करती हैं वो काम करती हैं स्काई न्यूज़ के लिए। आप जानते हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर जब सैलाब आया तो साइमा मोहसिन वहाँ पर आई, उन्होंने बड़ी अच्छी कवरेज की। ये पाकिस्तान के जितने पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं उनको कवर करती हैं पाकिस्तान में आकर। तो कमाल और लाजवाब इनकी रिपोर्टिंग, इनका एक्सेंट बड़ा ज़बरदस्त है और ये वहाँ पर काम करती है और बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यूज़ करती हैं। अब वहाँ पर ये छाई हुई है स्काई न्यूज़ के ऊपर। अब इस सारी सूरत हाल में अगर वहाँ पर केस का फैसला होता है कि जी साइमा मोहसिन को आप डैमेजेस में पैसे दें, तो जाहिर सी बात है वो जब तक वहाँ पर काम करेगी। अब ये तो वो कह नहीं सकती कि आप नौकरी करें या फलाना, या अगर ये भी हो सकता है कह दे कि इनको दोबारा बहाल करें, क्योंकि अब उनका लेवल बहुत ऊंचा चला गया, तो वो वापस तो नहीं आना चाहेंगी। उनका लेवल इस वक्त ये है कि वो स्काई न्यूज़ के ऊपर बहुत आगे चली गई, और अगर वो जीती हैं तो उसके बाद दुनिया के अंदर कोहराम मच जाएगा कि आपने इतने करोड़ों रुपया या इतने डैमेजेस लिए हैं या फलाना हुआ, उनको हर्जाना पे करना पड़ेगा। क्योंकि बरतानिया के अंदर सीएनएन भी चलता है, तो वहां पर तो उन्होंने कहा है कि आप फैसला करें कितने मुझे पैसे मिलने चाहिए मेरे साथ। उन्होंने साथ एक और भी चीज़ मेंशन की है कि कितनी मुझे जहनी अजियत हुई है और कितनी कौफ्त हुई है, मुझे मुश्किलात कितनी हुई है, और सबसे बढ़कर ये झटका अब लगेगा इसराइल को भी कि इसराइल के अंदर जब रिपोर्टिंग हो रही होती है, बावजूद इसके कि इसमें इसराइल का कोई गन या कोई चीज़ फायर तो नहीं लगा इनको, लेकिन वहाँ पर रिपोर्टिंग करते हुए कितना मुश्किल होता है कि वहाँ पर अगर आपको कुछ नुकसान हो जाए, कोई मामला आपका ख़राब हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसराइल में तो रिपोर्टर्स के साथ बहुत बुरा सलूक होता है, अरब के रिपोर्टर्स या दूसरे ममालिक से आए हुए, इवन के अमेरिकन रिपोर्टर्स जो इसराइल के अंदर जाते हैं, जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, लड़ाई होती है, वहाँ रिपोर्टिंग करते हैं, तो उनकी फ़ौज अब 100 मरतबा ये सोचेगी करने से पहले
कि अगर किसी के साथ कुछ हुआ तो फिर हमारे लिए बहुत बुरा होगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि वो डैमेजेस में जाकर इतनी भारी रकम पे करे। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो कोई इस तरह चाहे। अब यहाँ पर मामला ये आएगा कि दुनिया भर के अंदर असल में आप देख लें तो इंटरनेशनल सतह पर कोई बड़े चैनल इनको कवर ही नहीं किया, यानी इनके बारे में कोई इतनी खास न्यूज़ लगाई ही नहीं है कि भाई इन्होंने इतनी बड़ी, क्योंकि सबकी मोनोपोली है। अब अगर एक चैनल के साथ ये काम होगा तो फिर दूसरे के साथ होगा। एक तो ये मुस्लिम, ऊपर से ये पाकिस्तानी, ब्रिटिश रहे हैं, यानी और फिर उसके बाद आपका जो लेवल है वो बढ़ जाता है। कल को कोई भी मामला होगा, लोगों को आपने गिरा दिखा दी है कि आपने CNN को ठोक दिया है जाकर, कि आपने CNN को घुटनों पर मजबूर कर दिया है। अब आप सोचिए जरा, CNN वाले इस पर कमेंट करने को तैयार नहीं, उन्हें डिक्लाइन कर दिया। बड़े बड़े ममालिक, बड़े बड़े रिपोर्टर्स उनसे रब्ता करें कि आप इस पर बताइए आपने किया, उन्होंने कहा जी हमने किसी से बात ही नहीं करनी। कोर्ट के अंदर अब जो सूरत हाल हो रही है, वो साइमा मोहसिन जो दुनिया को अपडेट दे रही हैं, वही अपडेट इन सबको मिल रही है। अब उसके बाद इसराइल के अंदर ज्यादा जाहिर सी बात है, जब वहां पर ये बात होगी तो इसराइल की भी बात होगी। जो इसराइल ने पहले कई सहाफ़ी उनकी वजह से मर गए हैं और जो रिपोर्टिंग करते हुए, उस पर भी बात होगी। अल जजीरा की जो रिपोर्टर उन्होंने मार दी थी, उस पर भी जाहिर सी बात है बात होगी। तो सबसे बड़ा तो इशू ये खड़ा हुआ है कि कल को जब आपने जाना है इसराइल को कवर करने के लिए, तो आपको इंश्योरेंस की मद के अंदर बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। हर कोई ये चाहेगा कि नहीं मैं जाऊं, कोई मेरी जान को खतरा ना हो, मुझे डिसेबिलिटी ना हो जाए, मुझे फलाना ना हो जाए। और याद रखिएगा, बरतानिया या दीगर जगहों पर अगर आपको डिसेबिलिटी हो जाती है और वो डिक्लेयर हो जाती है, तो फिर सरकार आपको पैसा पे करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वर्ड्स उन्होंने अदा किए थे कि आपकी शक्ल इस काबिल नहीं है, आप उस लेवल पर नहीं है, एक तो अल्लाह पाक ने उनको एक बड़ा ओहदा दे दिया, ये तो बड़ा कमाल हुआ। दूसरा आप सोचिए ज़रा, उसके बाद फिर अगर इंटरनेशनल सतह पर एक फैसला आ जाता, वो भी ब्रिटिश कोर्ट के अंदर से, कि भाई CNN ने एक खातून को कहा तुम इस काबिल नहीं हो, शामली हो या तुम्हारा रंग नहीं है। बिल्कुल आप ये समझ लीजिए, ऑलरेडी असल में बरतानिया के अंदर जब एलिजाबेथ, जो क्वीन एलिजाबेथ हैं, जो पिछले साल मर गई थी, उनके बारे में जो मामला सामने आया था, आप याद कीजिए कि उन्होंने क्या बात की थी। वो खास तौर पर मैगन मार्कल ने ये बात कही थी कि मुझे वहाँ पर ये कहा जाता था कि तुम्हारे बच्चे काले हैं, तुम्हारे फलाना है, ये वो। यानी आप सोचिए ज़रा, बरतानिया की क्वीन ये कह रही है। हम अक्सर औकात पाकिस्तान को रोते हैं कि हमारे यहाँ पर जो घर की माएँ होती हैं, बच्चा चाहे उनका काला हो, जो भी हो, उनको बहू गोरी चाहिए होती है, लेकिन बच्चे शादी के बाद फिर बाप पर चले जाते हैं, तो वो मामला वहीं का वहीं रह जाता है। ये पाकिस्तान में होता तो हम पाकिस्तान के अंदर ये रोना रो रहे होते हैं कि काला चिट्टा गोरा ये वो। जिस तरह हालिया एक नाइजेरिया की जानिब से एक शख्स आया जो पाकिस्तान में उर्दू बोलता था, उसने कहा कि पाकिस्तान के अंदर दुनिया की सबसे ज़्यादा नस्ल परस्ती होती है। आप यहाँ पर किसी को काला, ठिगना, लंगड़ा, छोटा, मोटू, पतलू, ये वो, ठिगना, आप इस तरह के बात करते हैं। तो हमारे यहाँ पर कहते हैं जी हम प्यार से कहते हैं। उससे पूछा एंकर ने कि प्यार से आप ये कहते हैं हमारे मुल्क में, उसने कहा आप अपने माँ बाप को भी प्यार से ऐसी कोई बातें कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा बद, क्योंकि यहाँ पर तो लॉ ही नहीं है। अब यहाँ पर लॉ की तो सूरत हाल आप ना ही पूछिए क्या मामला है। हमारे यहाँ पर तो खैर लॉ तो, यानी हमें पता ही नहीं है कि कानून होता क्या। हमने तो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे मुल्क के अंदर कानून नहीं है, प्रॉब्लम ये है इस्लाम के नाम के ऊपर मुल्क बनकर सबसे ज्यादा मजाक आपके मुल्क में इस्लाम के नाम पर उड़ाया जाता है। यानी आप ये देखिए, आपको कहा कि सफाई निस्फ ईमान है, आपने कहा कि हमने तो हदीस के खिलाफ जाना ही जाना है, पूरा मुल्क गंदा। और दुबई में आप देखिए कि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस के ऊपर एक वहां पर सूरत हाल बना दी है कि उनकी जो रोड्स हैं, अब वो कैमरे वहां पर मॉनिटर करेंगे, मॉनिटर करके वो देखेंगे किसी जगह पर गंद है, सड़क पर गंद है, तो उसके बाद गाड़ियों के अंदर ऑटोमेटिकली सिस्टम वहां पर जाएगा, वो वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करेंगे, वो बताएंगे कि यहाँ पर गंद है, सड़क साफ करें। और उनकी जो डस्टबिन है उसके अंदर उन्होंने वाईफाई कनेक्ट कर दिया है कि वो बताएगी कि इतनी फिल हो गई, इतनी नहीं। ये होती है सफाई की बात। आपके मुल्क के अंदर तो कूड़ा माफिया है, कूड़े से वो अरबों रुपया बनाते हैं, तो आपने क्या सफाई का करना है। यानी हमने तो पूरा प्लान बनाकर रखा हुआ है शुरू दिन से कि हमने हर वो काम कहना है, करना है जो इस्लाम के खिलाफ हो, और वो आपको पूरा मुल्क होता नजर आएगा। हाँ, हमने पूरे मुल्क के अंदर एक काम करना है, हर मकतबा फिक्र, हर फिक्र की मस्जिद कायम करनी है, और हमने एक दूसरे को बुरी इल्काबात से नवाजना है, एक दूसरे के खिलाफ जाना, फिरका वारियत फैलानी है, जो कि इस्लाम मना करता है। लेकिन हमने दीन नहीं फैलाना। आपके हर गली मोहल्ले में
मस्जिद है, लेकिन 75 साल बाद पाकिस्तानी कौम को आप ये नहीं सिखा सके कि झूठ नहीं बोलना, हराम नहीं खाना, फ्रॉड नहीं करना। अगर 75 साल बाद आपके मुल्क में काम नहीं हो तो समझ ले आपकी मजहबी एलीट फेल हो चुकी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।